अस्सलाम वालेकुम। अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप कैसे होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आपको दिखेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, जैसे कि नेचुरल नंबर आपको कहा जाएगा कि नेचुरल नंबर लिख लीजिए। आपको कहा जाएगा 4 नेचुरल नंबर, आप ऐसे 4 लिखोगे। जरा इंटीजर 4 लिख लीजिए, तो आप माइनस लिख लीजिए, तो -4, तो ये भी इंटीजर है। ज़रा कोई रैशनल नंबर लिख लीजिए, तो आप लिखोगे कोई 3 या 3/2। ज़रा कोई इरेशनल नंबर, तो आप लिखोगे √2। यानी कि आपको पता है कि इरेशनल नंबर जो भी है इंटीजर, उनकी शेप कैसे होगी, उनका फॉर्म कैसा होगा। ठीक है, वो कैसे दिखेंगे आपको, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम एक इक्वेशन देंगे यहाँ पर, उससे समझाएंगे। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेंगे, x² + x + 1 = 0। आपने 10th क्लास में इसके रूट्स निकाले। ठीक है, जैसे कि आपने कहा था कि x² का कोएफिशिएंट a = 1, b = 1, c = 1। फिर आपने निकाला था 10th क्लास में डिस्क्रीमेंट b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac, तो वो बना b², यानी कि 1 b के बदले 1, तो 1² -4 1 × c 1, तो ये बना कुल में -3। तो इसके बाद आपने कहा था सॉल्यूशन देयरफॉर x = -b ± डिस्क्रीमेंट / 2 है। ये आपने 10th में पढ़ा है। इसके बाद आप क्या करते थे, -b ± आप यहाँ पर रुकते थे वहाँ पर 10th में, क्योंकि आप कह रहे थे ये जो डिस्क्रीमेंट है ये <0 है। देयर विल बी नो रियल रूट्स। रूट्स तो होंगे मगर रियल नहीं होंगी। अब आपने पढ़ा है अगर रियल नहीं होते हैं तो उनके बाद और एक नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे नंबर्स है इसके, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, ट्रांसेंडेंटल नंबर पढ़ोगे और बहुत सारे नंबर्स पढ़ोगे। तो इसके बाद -3 जो है ना, वो है <0। तो आप यहाँ पर रुकते थे 10th क्लास में। चले हम यहाँ पर आगे चलेंगे, हम -3 देंगे यहाँ पर d के बदले, डिवाइड बाई -b के बदले हम लिखेंगे यहाँ पर 1, 2 × 1 के a के बदले 1 लिखेंगे। तो ये क्या बना, -1 ± -3 को √-3 को आप लिख सकते हैं आयोटा √3 या 3 √3 आयोटा। कैसे, क्योंकि √-3 आप लिख सकते हैं √-1 × 3, 3 × 1 = 3 -3। इस रूट को अलग अलग करके √-1 √3 -3 के बदले लिखोगे आयोटा और √3, तो इन शॉर्ट -√3 लिखोगे आयोटा √3। इसी तरह अगर किसी भी जगह √-8 होगा तो आप लिखोगे आयोटा √8। अगर -9 होगा तो आप लिखोगे आयोटा √9, यानी कि माइनस बाहर निकाला रूट के बाहर, तो उसके बदले आयोटा है क्या, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये नहीं है कि ये इमेजिनरी नंबर है, क्या हमें पता नहीं है कि ये इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसका नाम रखा गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आप सोचोगे ये इमेजिनरी है यानी कि ये दिमाग के बाहर होगा कोई नंबर, ऐसा नहीं है कि ये इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसका नाम रखा गया है, जैसे कि नेचुरल नंबर को नाम रखा गया है नेचुरल नंबर, इसी तरह इस नंबर को रखा गया है नाम इमेजिनरी नंबर, और उन नंबर्स को रखा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसके बाद चले आएगा यहाँ पर आपने लिखा √3 और आयोटा आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी डाल, नो कन्फ्यूजन। ठीक है, 2 × 1 = 2। आप यहाँ पर प्लस माइनस दो वैल्यूज होंगी, एक आप लेंगे -1 प्लस √3 और आयोटा, चलिए आयोटा यहाँ पर कर दीजिए डिवाइड बाई 2, और दूसरा होगा -1 -√3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो इसके बाद अलग अलग ये 2 अलग अलग करके -1/2 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। आप देख लीजिए यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है वो इस शेप का आ गया, यानी कि एक चीज़ ऐसा है जिसके साथ आयोटा नहीं है, फिर प्लस या माइनस के बाद और एक ऐसा है जिसके साथ आयोटा है। ठीक, यानी कि
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स का बना हुआ है, यानी कि उनको आप, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें दो पार्ट होंगे, प्लस या माइनस करके, प्लस से पहले या माइनस से पहले एक ऐसा पार्ट होगा जिसके साथ फ्री फ्रॉम आयोटा, वो आयोटा फ्री फ्रॉम आयोटा होगा, और ये जो पार्ट है इसके साथ आयोटा होगा। यानी कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स का बना होता है, एक पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, फिर प्लस, प्लस के बाद जो भी होगा उसके साथ आयोटा है। यानी कि आप यहाँ पर ये जो -1/2 है, ये कोई नंबर होगा जिसको आप a लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आयोटा, आयोटा ऐसे ही यहाँ पर दूसरा नंबर है y लिखो, जो भी है तो उसका नाम b लिखेंगे। यानी कि a -1/2 है जिसके साथ आयोटा नहीं है, b वो √3/2 है उसके साथ आयोटा है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप होती है ऐसी, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b is called a complex number। अब यहां पर a जो है, a आपने देखा -1, यानी कि a कोई भी होगा, b कुछ भी, यानी कि a 2 होगा, b 3 होगा, ऐसा भी हो सकता है, मगर इस 3 के साथ आयोटा है। जब भी आयोटा होगा तो आप इसको कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, अगर आप इसके बाद, हम इसके बाद पढ़ेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 2 ही होगा, खाली 2 होगा, क्या इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, कह सकते हैं हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? 2 + 0 आयोटा, 0 करके। देखिए जी, पहले नेचुरल नंबर था, ठीक, नेचुरल नंबर था, फिर होल नंबर। अगर यहाँ पर कोई रियल नंबर है, रियल नंबर में 2 है, क्या ये 2 है ना, 2 रैशनल नंबर है क्योंकि 2/1, क्या ये 2 नेचुरल? हाँ, ये 2 नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, और ये बाद में रियल नंबर भी बन गया। इसी तरह यहाँ पर खाली 2 होगा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद, हाँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए है क्योंकि ये पहले रियल नंबर था। देखिए, जहां पर जो भी नंबर होगा, रियल नंबर में जो भी नंबर होगा, वो पहले नेचुरल नंबर होंगे या पहले होल नंबर होंगे। यानी कि इसमें वो वाले नंबर्स भी है जो हमने पहले पढ़े हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद है, पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ना, वो पहले रियल नंबर भी होंगे, वो नेचुरल नंबर भी होंगे, वो होल नंबर भी होंगे, ठीक है। हाँ, चलिए इसके बाद एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, आपको इस फॉर्म में लगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वायर आयोटा इज इक्वल टू √1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड by z, therefore z is equal to a plus iota b is a complex number। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि 2 + 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना क्योंकि 4 के साथ आयोटा है, इसको आप लिखोगे z, या z1 लिखो, z2 लिखो, z3, यानी कि z में यूजुअली हम बुक पे लिख रहे हैं, बुक से लिख रहे हैं, वो यूजुअली हम किसी ज़ाड़ का नाम देंगे, z1, z2, z3 सो ऑन, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर द सेट ऑफ, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट कैसे डिनोट करते हैं, n से, इंटीजर का i से या z से, रियल नंबर का r से। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का द सेट ऑफ complex numbers is denoted by C,
दैट इज सी इज इक्वल टू, सी में क्या है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें किन उनमें शेप कैसे होगी, ए प्लस आयोटा बी, वायर ए एंड बी आर रियल नंबर, ये रियल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 6 आयोटा, ये किस सेट में होंगे, सी सेट, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सेट में होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।